हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं बोर्ड टॉपर। चलिए इस वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड जो प्रश्न है बोर्ड परीक्षा में जो पूछा जाता है उस प्रश्न का हल कर रहे हैं। तो प्रश्न दिया हुआ है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण दें। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण दें। तो इसका आंसर संतुलित रासायनिक समीकरण, जैसे कि मान लीजिए H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिखते हैं। पहले उदाहरण को देख लेते हैं। हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन दोनों को मिलने से ये H2O बन जाता है, जल बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु 1 है। तो इसको दोनों तरफ समीकरण रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर करने के लिए इसको 2 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया और संतुलित हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन, तो इसको यहाँ 2 से गुना कर देंगे, 2 से इसको गुना कर देंगे। तो चलिए इसको हम लोग इसका लिख लेते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में 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 वो रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित, यहाँ पे बोला संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद दोनों में, अभी हम लोग देखें अभिकारक, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। अभिकारक एवं उत्पाद दोनों में, अभिकारक एवं उत्पाद दोनों में अभिकारक और उत्पाद दोनों में जो है प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या बराबर हो। प्रत्येक तत्व, सभी एलिमेंट का प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या बराबर हो। अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या बराबर हो। प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या बराबर हो। प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या बराबर हो। प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बैलेंस रिएक्शन कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण इसको हम लोग कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, उदाहरण समझ लेते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण तो देखे ही, यहाँ पे जैसे कुछ भी देख लेते हैं। जैसे सोडियम और ऑक्सीजन है, सोडियम है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को O2 से लिखा जाता है और सोडियम को Na से लिखा जाता है। ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। उत्पाद ये जो बनेगा Na2O। तो यहाँ पे देखिए सोडियम दो है और यहाँ पे 1 ही है। रिएक्टेंट में 1 ही है और प्रोडक्ट में 2 है। और सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ऑक्सीजन इसमें 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पे 2 कर देते हैं। 2 करने के लिए यहाँ पे नहीं जोड़ा जाता, बल्कि इसके इस तरफ में पूरा इसमें पूरा यौगिक में लिखा जाता है, जो कि पूरा यौगिक में ये हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे सोडियम 4 हो गया, तो इसको यहाँ पे 4Na कर देंगे। इसी तरह और देख लेते हैं। जैसे H2 और O2, अभी हम लोग देखें H2 और O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये बना H2O, जल बना। और यहाँ पे देखिए समीकरण में यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है, तो इसको 2 से गुना कर लेंगे।
यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे, 2 से 2 लिख देंगे यहाँ पे। तो चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कुछ दिनों तक चांदी की वस्तु खुला में छोड़ने पर काली क्यों हो जाती है? चांदी की वस्तु के, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चांदी की वस्तु के कुछ दिन हवा में खुला छोड़ दीजिएगा तो वो काली पड़ जाती है, काला हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसका आंसर लिख लेते हैं। वो रासायनिक अभिक्रिया करके ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके सिल्वर ऑक्साइड बना देता है, सिल्वर ऑक्साइड बनाता है। तो इसको लिख लेते हैं। धातुएं जब आसपास के वातावरण के वायु धातुएं जब आसपास के वायु तथा नमी तथा अम्ल के संपर्क में आने पर वायु नमी अम्ल तथा अम्ल आदि के संपर्क में आने पर तो वो रासायनिक अभिक्रिया करके संक्षारित हो जाता है। वो क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया करके संक्षारित हो जाता है। तो वो रासायनिक अभिक्रिया करके संक्षारित हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया जैसे कि लोहा के जंगलन, वो भी संक्षारण का होता है ना, वो रासायनिक अभिक्रिया करके संक्षारित हो जाता है। 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 इसे ही, इस घटना को ही संक्षारण कहा जाता है। इसी घटना को संक्षारण कहा जाता है। इस घटना को ही या परिघटना भी लिख सकते हैं। इस घटना को ही संक्षारण कहा जाता है। 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 तो देखते चांदी जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके चांदी काली क्यों पड़ जाता है? तो चांदी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके चांदी के द्वारा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर ऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर ऑक्साइड बनाता है। सिल्वर ऑक्साइड बनाता है। सिल्वर ऑक्साइड बनाता है जिससे चांदी का रंग काला हो जाता है। इसी से चांदी का रंग काला हो जाता है, जिससे चांदी का रंग काला हो जाता है। 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 तो चलिए दूसरे प्रश्न, अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया क्यों कहते हैं? उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए कि जिस अभिक्रिया में उपचयन होगा तो उसमें अपचयन भी होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो उसमें रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन जो साथ होता है उसको रेडॉक्स रिडक्शन बोला जाता है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। इसका आंसर, जिस रासायनिक अभिक्रिया में
जिस रासायनिक अभिक्रिया में जिस रासायनिक अभिक्रिया में जिस रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन होता है उसमें अपचयन भी होता है, उसमें अपचयन भी होता है। ऑक्सीडेशन होता है तो रिडक्शन भी होता है, उसमें अपचयन भी होता है। उपचयन होता है उसमें अपचयन भी होता है, अपचयन भी होता है। अर्थात उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होता है। अर्थात इसका कहने का मतलब है, अर्थात इस तरह का लिखिएगा तो एग्जामिनर के द्वारा नंबर पर कटौती नहीं किया जाएगा। अर्थात उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होता है। उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होता है। उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होता है, हमेशा साथ साथ होता है, हमेशा साथ होता है। इसका एग्जाम्पल भी देख लेंगे। इसे ही रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहता है। इसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, इसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, इसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। Cu कॉपर ऑक्साइड, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन और इधर बन गया। यहाँ पे ताप देते, हीट देते हैं तो ये रिएक्शन हो जाता है। इधर प्रोडक्ट जो बनता है कॉपर और H2O बनता है, वाटर बनता है, कॉपर और H2O। यहाँ पे देखिए H2 का उपचयन हुआ, H2 का हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन का संयोग हो गया, ऑक्सीजन का बढ़ोतरी हो गया तो ये उपचयन हो गया, उपचयन हो गया। और ये कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का कमी हो गया तो ये अपचयन हो गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए इस समीकरण में, इस रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख दीजिए और उसको लिख भी दीजिए तो और बेहतर हो जाएगा। इस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का उपचयन तथा कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है, तथा कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है, हुआ है। इसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, इसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें उपचयन और अपचयन साथ साथ हो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं वीडियो का प्ले लिस्ट बनाओ, जो कि बहुत सारा वीडियो है जिसमें साइंस, सोशल साइंस, मैथ वगैरह सभी विषय का तैयारी कराया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।